आपको दिखा दूं, कभी भी गिर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। पतली गलियां हैं, सक्रिय गलियां हैं। मौजूदा निगम पार्षद जो है राफिया माहिर जी, ये कैसा काम कर रही हैं? कैसा? ये तो आप जाइए एरिया में देखिए कैसा काम कर रही हैं, और एरिया में लोगों से पूछिए कैसा काम कर रही हैं। ये तो आपको पता चल जाएगा। आप अपने मुंह से बताएं ना। नहीं, मैं अपने मुंह से क्या बताऊंगा। हफीजुल हक भाई, राफिया माहिर जिस वक्त वो राउंड पे आई थी, वोट मांगने आई थी, तो हमने कहा था भाई, हमने कहा था मैडम ये बच्चों का स्कूल है, गरीब बच्चों का स्कूल है, इसको प्लीज चालू करवा। इस वक्त मैं मटिया महल विधानसभा में हूँ और सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा जिसपे लिखा हुआ है नगर निगम प्राथमिक विद्यालय मोहल्ला नियारियन, और यहाँ से निगम पार्षद हैं राफिया माहिर जी। और ये स्कूल जिसको मैं आप दिखा रहा हूँ, उसको यहाँ पर पहले ताला दिखा दूँ। यहाँ पर ताला लगा हुआ है और पिछले ये 8 सालों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे, अब ना जाने वो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने तो पढ़ाई भी छोड़ दी, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं, आइए मैं उनसे जुड़ता हूँ और पूरी जानकारी लेता हूँ कि आखिर ये स्कूल 8 साल से क्यों बंद है। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं। क्या नाम है आपका? नईम भारती नाम है। नईम भारती जी है। सामने एक स्कूल था और जो लोग यहाँ के बता रहे हैं कि 8 साल से वो बंद है, तो क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, जो बात है ईमानदारी की, यहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते थे, सारी सुविधा थी, यहाँ किताबें वगैरह हर चीज़ मिलती थी, लेकिन ये स्कूल उठा के बंद कर दिया। यहाँ के बच्चे जाम मस्जिद भेज दिए, बंदूक वाली गली भेज दी है, और एक बंदूक वाली गली है, सामने गली है, ये एक बंसी गोला वाली माँ भेज दी है। तो ये बच्चे यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे वहाँ कैसे जाते? ये स्कूल खामाखाई बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, या तो स्कूल दोबारा चालू करा जाए ताकि बच्चों के काम में आए जिनके पास नहीं है। आज किसी का एडमिशन होने के लिए 50,000 रुपये चाहिए जब प्राइवेट में एडमिशन कराएगा। अच्छा, ये नहीं है, किसी का कारोबार नहीं है, किसी का रोजगार नहीं है। ये स्कूल कब से बंद है? ये कम से कम 8-10 साल हो गए। उस टाइम तो आम आदमी पार्टी थी दिल्ली में, और दिल्ली में मेयर भी आले मोहम्मद इकबाल रहे हैं एमसीडी में। ये जब से आम आदमी पार्टी आई है, जब उसके 1 या 1.5 साल पहले बंद हो गया था ये। उसके बाद किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। पहली बात तो हमारी 16 पोलिंग लावारिस हैं, हमारे एरिया को कोई नहीं देखता। आज आप देख लो, जाके चारों तरफ घूम लो, आप एरिया सड़ लिया है, देख लो जाके, टूटा पड़ा हुआ एरिया, गड्ढे पड़े हुए हैं। तो ये नगर निगम के अधीन स्कूल आता है। आपने अपने निगम पार्षद से कभी बात की? नहीं, हम क्यों कहेंगे। हमारे तो जैन साहब थे, अशोक जैन और मुरारीलाल जाटो थे, उन्होंने बहुत काम किए हैं। सारे इलाके की डीडीए की जितनी लेटरिन थी इन लोगों ने बनवाई हैं, जितने डीडीए के मकान थे इन लोगों ने बनवाए। आज कोई काम ही नहीं होता। राफिया जी से पहले जो है राकेश जी यहाँ से पार्षद थे, उन्होंने भी बहुत काम करे। ईमानदारी की बात है, उनको तो कुछ भी कह के काम करा लिया करते थे। इन लोगों को तो कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन मौजूदा निगम पार्षद जो है राफिया माहिर जी, ये कैसा काम कर रही हैं? कैसा? ये तो आप जाइए एरिया में देखिए कैसा काम कर रही हैं, और एरिया में लोगों से पूछिए कैसा काम कर रही हैं। तो आपको पता चल जाएगा। आप अपने मुंह से बताएं ना। नहीं, मैं अपने मुंह से क्या बताऊंगा। मैं अपने मुंह से क्या बताऊंगा? आप आंखों से देखो ना। आप पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश। तो आप विपक्ष की जो रूप है उसको भी अदा नहीं कर पा रहे आप तो? नहीं, अदा करने की बात नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चलिए साथ, आप एरिया को देखिए, मैं बोलूंगा ना मैं क्या हो रहा है। बकरा ईद पे पेट यूं ही पड़े हुए थे, सड़ लिया था पूरा एरिया। तो ये तो गलती आप लोगों की है ना? हमारी गलती है यही, हम इन लोगों ने वोट दे दिए ना, लोगों ने वोट दे दिया। झाड़ू का उर्स था, झाड़ू के चक्कर में निकल गया, वरना ये लोग जीतने वाले थोड़ी थे। ये तो खामखाई जीते प्रॉफिट में। आपको पता है ये सब। कांग्रेस ने कितने काम किए, दिल्ली को बदल दिया कांग्रेस ने। शीला जी ने, शीला सरकार ने कितने काम किए हैं। जेपी अग्रवाल यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने कितने काम किए हैं। तो राफिया जी काम नहीं कर रही क्या? आप खुद देख सकते हैं ना, जाके चारों तरफ देखिए। आया हूं ना, मैं तो लोगों से पूछ रहा हूँ। आप भी तो पूछ लिया, इतने सारे लोग खड़े हैं, उनसे भी तो पूछिए ना। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, ये हमारे सदर है RW के। अच्छा, RW के आप सदर हैं। तो सदर साहब, ये जो स्कूल बंद पड़ा हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये स्कूल तो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं करी? निगम पार्षद से कहा नहीं कभी? बिल्कुल पढ़े हैं बच्चे। अगर बच्चे ने स्कूल नहीं बन रहा तो कहते ना, वो बना दी जाए, डिस्पेंसरी वगैरह बना दी जाए, या शादी हॉल बना दिया जाए, जो काम में आ जाए जगह। ये स्कूल जो मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ आपको, ताला लगा हुआ है। इसको अंदर का भी आपको व्यू दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है। और पिछले 8 सालों से ये बताया जा रहा है कि ये स्कूल जो है बंद पड़ा हुआ है। पुरानी दिल्ली की पतली गलियां, तंग गलियां हैं, और यहाँ पर एक ये बिल्डिंग जिसे आलीशान बनना चाहिए था, एक खंडर के रूप में यहाँ पर 8 सालों से पड़ी हुई है। स्थानीय लोग और भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ते हैं। आप भी यहीं रहते हैं सर? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तो ये स्कूल जो आप देख रहे हैं, जिसके गेट के बाहर आप लोग खड़े हुए हैं, क्या ख्यालात हैं इसके बारे में? क्यों बंद पड़ा हुआ है ये? सर, कहने की, बहुत बोलने की कोशिश करी, मगर देखा जाए तो वोट मांगने आते हैं, मगर सुनवाई देखो कुछ नहीं होती। अगर मैं आपसे कुछ कहने आऊँगा कि सर मुझे ये परेशानी है, हमारे इलाके में ये होना है, तो आप सुनेंगे, समझेंगे, आन के देखेंगे कि आम जनता है, क्या बोल रहे हैं। ये जो ये बोल रहे हैं वो सही है या गलत है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप आम इंसान हैं, आप वोट देते हैं, आप ही पार्षद बनाते हैं, आप ही विधायक बनाते हैं, आप ही सांसद बनाते हैं।
लेकिन ये जो स्कूल जो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर बच्चे ये पढ़ने 10-12 चाहिए साल थे। से बंद पड़ा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि इसको तरीके से स्कूल ही बनाया जाए और इसको चालू करा जाए, जिसमें गरीब बच्चे जो दूर नहीं जा पा रहे हैं, जिनके माँ बापों के पास इतना पैसा नहीं है यार कि वो रोजाना रक्षा में खर्च करें, आप उन बच्चों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में कब सोचोगे? ये स्कूल जो खंडर पड़ा हुआ है, एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, जो लोगों के लिए खतरा भी बन गया है अब। ये देखिए, इसका जो पूरा पार्ट है ये कभी भी गिर सकता है। और ये पतली गली है, सक्रिय गली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्शा निकलने की भी जगह नहीं है। अगर ये पार्ट गिर जाता है तो कोई ना कोई घटना यहाँ पर हो सकती है। बच्चों पे भी ये गिर सकता है, बुजुर्गों पे गिर सकता है, या आने जाने वाला कोई भी इंसान है उस पर ये गिर सकता है। मैं आपको फिर एक बार ये दिखा दूं, ये पार्ट कभी भी गिर सकता है। ये पूरा हट रही है, ये पूरा हट रहा है और ये एक खतरे की घंटी को ये एक आगाज कर रहा है। पुरानी दिल्ली में तंग गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं, बच्चों के खेलने के लिए जगह भी नहीं है, पार्क भी नहीं है। यहाँ पर एक स्कूल था जिसे बंद कर दिया गया है। निगम पार्षद है मौजूदा यहाँ से राफिया माहिर जी, वार्ड नंबर 278 78। तो आप भी यहीं रहते हैं जी। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बंद जो पड़ा हुआ है, हाँ, ये बंद पड़ा है कई सालों से। हम ये चाहते हैं यहाँ के लोग कि दोबारा खुल जाए बच्चों की शिक्षा के लिए और बच्चों को बहुत बढ़िया तालीम मिले। तालीम के लिए बहुत अच्छी बात की, और तालीम तो होनी भी जरूरी है। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी यहीं रहते। तो आप तो काफी पुराने लग रहे हैं एरिया के। हाँ जी हाँ। और इसको जो चालू कराओ जी, इसको या तो शादी हॉल बनवाओ इसको, या इसको बिल्कुल ख़त्म कराओ, जो डिस्पेंसरी बने कोई सी जो काम आए किसी के। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर स्थानीय लोग कि काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। बहुत सालों से बंद पड़ा है, कोई इसको देखता ही नहीं आके। तो और निगम इसमें पार्षद जो मौजूदा हैं, आपने कभी उनसे गुहार नहीं लगाई या उन्हें ये नहीं, दिख नहीं रहा? लगाई थी, लेकिन उनको ऐसा कोई इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसके बारे में, ना कभी आगे देखा इसको। तो मैं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, पुरानी दिल्ली की इन गलियों में भी आकर देखिए क्या हाल यहाँ पर हो रहा है और किस हालात में लोग यहाँ पर जी रहे हैं। कहा है आम आदमी पार्टी के मेंबर जो थे वो कई आए, हफीजुल हक भाई, राफिया माहिर, जिस वक्त वो राउंड पे आई थी, वोट मांगने आई थी, तो हमने कहा था भाई, हमने कहा था मैडम ये बच्चों का स्कूल है, गरीब बच्चों का स्कूल है, इसको प्लीज चालू करवा। आप बेफिक्र रहें, आप मुझे जितवाएं, जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। गलियों के नाले बदले जाएंगे, पानी की लाइनें बदली जाएंगी, तो तरीके से बनेगा। नालियां नहीं है, परेशानी हो रही है। तो आप जो है, आपको जो आपसे जो वोट लिया गया है, ऐसा लग रहा है वोट लेने के बाद आपको ठग लिया गया है, या आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को? डेफिनेटली। बहुत शर्म की बात है। ये पुरानी दिल्ली है और राजधानी दिल्ली है। मैं बार बार पुरानी दिल्ली की गलियों में जब से मैंने कवरेज करनी शुरू की है तो मुझे काफी इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बराबर में एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी और ये बिल्डिंग शायद अब कूड़े का खत्ता बन जाएगी या बन चुकी होगी। अंदर से जब मैं दिखाऊंगा उसके बाद पता चलेगा क्या है। तो यहाँ पर मैं इस वक्त ये स्कूल दिखा रहा हूँ आपको, और मौजूदा निगम पार्षद जी जो हैं वो इस पे बिल्कुल ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो इस पे संज्ञान लीजिए, क्योंकि आप जो है निगम पार्षद हैं, लोगों ने आपको चुना है और ये नगर निगम का स्कूल है मोहल्ला नियारियन में। सर सतीश जी, आप यहाँ रहते हैं, काफी समय से यहाँ रहते होंगे? बचपन पैदा यही हुए हम तो। अच्छा, तो आप ये स्कूल देख रहे होंगे। हाँ जी। तो यहाँ बच्चे पढ़ने चाहिए या नहीं? ये पढ़ने चाहिए, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? तो ये स्कूल जो बता रहे हैं यहाँ के लोग कि काफी सालों से बंद पड़ा हुआ है। बंद है काफी सालों से। रेखा गुप्ता जो यहाँ दिल्ली की सीएम है, क्या गुहार लगाना चाहेंगे आप? चाहिए कि ये स्कूल खुलना चाहिए, बच्चे दूर जाते पढ़ने के लिए, वो यहाँ पढ़ेंगे पास के पास में। तो गली ऊंचा, छोटे छोटे घर है, गली है, बच्चा इधर बाहर जाएगा तो इधर उधर हो जाएगा, घर के पास में रहेगा बच्चा तो निगरानी में रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं फिर एक बार एक चीज वही दिखा दूं, जिस चीज का मुझे अब खतरा लग रहा है, किसी के साथ यहाँ कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। ये देखिए, ये पार्ट पूरा यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, कभी भी गिर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, पतली गलियां हैं, सक्रिय गलियां हैं। अगर ये अचानक गिर जाता है तो एक घटना यहाँ पर हो सकती है। तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर बताया स्कूल के बारे में। अब ये गुहार लगा रहे हैं निगम पार्षद से भी कि यहाँ पर आके संज्ञान ले। स्कूल का अंदर का पूरा दृश्य दिखाऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। निगम पार्षद जी संज्ञान जरूर लें।